ये बलिया के छात्र संघ के इतिहास में आज तक ऐसा कभी कांड नहीं हुआ था। ये एक सबक है पुलिस प्रशासन को कि ऐसा सज़ा दे ताकि फिर कभी ऐसी घटना कोई करने से पहले 50 बार सोचे, 100 बार सोचना पड़े। उनसे मांगे कि जिस प्रकार अदर कास्ट के लोगों को अपराधी होते हैं किसी मजहब के, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, उसी तरह से जो ये अपराधी है उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी, बुलडोजर चला के घर का प्रशासन कल हम लोग के सामने बोली कि हम लोग 6 घंटे के अंदर अभी कोई सूचना नहीं है कि कितने अपराधी पकड़े गए हैं, कितने अपराधी। जी हां, बलिया में कल एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस की गुंडागिर्दी, माफियागिर्दी खत्म करने वाले तमाम वादों के बीच इस घटना ने सच्चाई सामने लाकर पटक दी। एक छात्र नेता की दिन दहाड़े हत्या, वो भी पुलिस चौकी के पास, कई गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। दरअसल बलिया के हेमंत यादव नाम के छात्र नेता की लाठी डंडों और क्रिकेट के बल्ले से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उसके साथी आलोक यादव की भी जमकर पिटाई की गई, जिसे गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि घटना कोतवाली क्षेत्र के जोपलिंगन चौकी से महज कुछ दूरी पर सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज के पास हुई। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद समाजवादी नेता सहित भारी संख्या में सपा से जुड़े छात्र नेता अस्पताल पहुंच गए हैं। जो हेमंत यादव जो हमारे छोटे भाई के तरह थे, जो छात्र नेता थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो कल उनका पेपर था। वो पेपर दे के जैसे वो निकले हैं, पहले से घात लगा के बैठे हुए जितने भी वो उनको पहले से जो अपराधी थे उनको घेर कर मार कर और वह बैट बल्ला बहुत चीज़ों से मारने का काम किया, वही घायल हो गए। और आधे घंटे तक ये वहाँ लड़ाई चली है, कोई वहाँ उसको न बचाने आया, न पुलिस प्रशासन, कोई नहीं आया और पूरी तरह से लहलुहान हो गए। बाद में कुछ छात्र नेता जो वहाँ पे जनता जो थी वो उसको उठा कर लेकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया और मऊ में उसकी मृत्यु हो गई। कितनी दूर थी वहाँ से घटनास्थल? पुलिस तो मात्र 200 से 300 किलोमीटर वहीं पुलिस चौकी है, वहाँ पे मीटर। पुलिस नहीं वहाँ की आई? नहीं, उस समय पुलिस नहीं आई। तो परीक्षा के दौरान तो पुलिस को रहनी चाहिए थी। अब यही तो प्रशासन आज के देख लीजिए, स्थिति यही तो है यहाँ की। वहाँ पे पेपर सबको पता होना चाहिए कि पेपर के टाइम पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि 1-2 बार हम लोग के साथ ऐसे भी घटना हो गई है। पेपर देकर हम लोग आए, अपना मोबाइल रखे हैं डिक्की में, पता चलता है बाहर आते हैं तो मोबाइल गायब। जब पेपर देने कोई छात्र अंदर जाता है तो पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन छोड़ के जाता है। तो ये तो पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी तरह से विफलता है कि इस तरह से, जबकि जब पेपर होता है तो पुलिस प्रशासन हमेशा एक्टिव कॉलेज पर होना ये जरूरी होता है। को मारा गया है इसमें छात्र नेता को ये आपसे साजिश, चुनावी साजिश के तक ये हम लोग के सामने चुनाव लड़ने आ गया है। एक वो होता है कि अपने जाति देश भावना की वजह से उसको मार दिया गया है। क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन? हम लोग के प्रशासन से मांग है कि जिस प्रकार ये जीरो टैलेंट की नीति चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार से, उनसे मांग है कि जिस प्रकार अदर कास्ट के लोगों को अपराधी होते हैं किसी मजहब के, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, उसी तरह से जो ये अपराधी है उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी, बुलडोजर चला के घर का प्रशासन कल हम लोग के सामने बोली कि हम लोग 6 घंटे के अंदर अभी कोई सूचना नहीं है कि कितने अपराधी पकड़े गए हैं, कितने अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। 6 घंटे के अंदर बात की अभी तक कुछ नहीं, उनके घर बुलडोजर चला के उनको ऐसा सजा दिया जाए। ये बलिया के छात्र संघ के इतिहास में आज तक ऐसा कभी कांड नहीं हुआ था। ये एक सबक है पुलिस प्रशासन को कि ऐसा सजा दें ताकि फिर कभी ऐसी घटना कोई करने से पहले 50 बार सोचे, 100 बार सोचना पड़े। आपको बता दें कि 22 साल के हेमंत यादव टाउन डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन 3rd ईयर का छात्र था। वह जनपद मुख्यालय के देवकली स्थित अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। खबर यह है कि हेमंत छात्र संघ के लिए होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। वहीं हेमंत मंगलवार यानी कि 11 अप्रैल को परीक्षा देने गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जब वो परीक्षा देकर बाहर लौट रहा था तब उस पर लाठी डंडों और क्रिकेट बैट से हमला हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ वारदात में घायल हुए हेमंत के साथी की हालत गंभीर बनी हुई है। हेमंत की मौत के बाद उसके दोस्तों और साथी छात्रों ने हंगामा मचाया। वहीं बलिया के एसपी ने कहा कि परिजनों के तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। 4/2023 को कुछ छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक छात्र के क्रिकेट बैट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर पर थाना पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। और बताना चाहेंगे कि इन टीमों के अथक प्रयास से हम मामले में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा।
किस वजह से झगड़ा हुआ था, क्या वजह कि थी? पूर्व में इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह अभियुक्त था, उसके खिलाफ चार्जशीट लगी थी। उसी के प्रतिशोध में अब इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी। जितने आरोपी थी सर सारे गिरफ्तार हुए थे? 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बाकी अभी हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। आगे जो प्रगति होगी वो एडिशनल प्रेस नोट से आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों की कार्रवाई की गई है। एक चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है और प्रकरण की एक प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया राजपत्रित अधिकारी द्वारा। जो भी उसमें आएगा उस संबंध में भी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। गिरफ्तारी में मुकदमा पंजीकृत करने के 12 घंटे के अंदर हमारी टीमों को 6 घंटे में हमको पर्याप्त इनपुट्स मिल गए थे, जिसके क्रम में काम करते हुए इन इनपुट्स को डेवलप करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, अभी ऐसा कुछ हो नहीं है कि अभी पूरी केस की विवेचना चल रही है। अभी आगे जैसा टीम करेगी, अगर उसमें ऐसी चीज़ आएगी तभी इनाम खाओ किया जाएगा। अभी हमारे द्वारा ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई। पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। कल सारी रात लगातार बिना सोए, लगातार जब से मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो हमारी टीम बिना सोए तब से अभी तक लगी हुई है। उनके अथक प्रयास का ही नतीजा है कि हम 7 मुलजिमों को जो कि भागने की फिराक में थे उनको गिरफ्तार कर पाएँ। बाकी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अगर कंप्लीट होगी तो उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा। इनमें से एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब स्टूडेंट्स हैं। जो एक व्यक्ति है उसने पिछले साल ही अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की है। बाकी सब जो हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं। जी, इससे पहले एक मुकदमा हुआ था जिसमें जो मृतक हैं उनके खिलाफ वह अभियुक्त थे, वो चार्जशीट भी हुए थे, उस केस में गिरफ्तार हुए थे, चार्जशीट हुए थे। उसी के प्रतिशोध में अब इनके द्वारा कल ऐसा किया गया। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।